हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ज्योतिषी वीडियो में। आज का टॉपिक है ऐसे जातकों को होता है लॉटरी सट्टा जुआ द्वारा अचानक धन लाभ मिलता है। गड़ा धन, गड़ा धन तो दूसरा केस हो गया, लॉटरी सट्टा से दूसरा केस होगा। तो जो है लॉटरी सट्टा से जो मिलने वाला धन है वो पंचम भाव से दिखाया जाता है, इस भाव से दिखाया जाता है। कहने का मतलब है पांचवें भाव से लॉटरी सट्टा जुआ द्वारा जो है धन प्राप्त होता है, उसको किससे दिखाया जाता है? पंचम भाव से। अचानक जो है लॉटरी सट्टा वगैरह जो धन प्राप्त होता है उसे पंचम भाव से दिखाया जाता है, और सडन जो है लाभ होता है तो यहीं से दिखाया जाता है पंचम भाव में, लॉटरी सट्टा द्वारा अचानक धन की प्राप्ति। तो हमने मेष लग्न की जनपत्री ली है। आपकी जनपत्री किसी भी लग्न की हो सकती है, पांचवा भाव यही रहेगा। तो यहां पर ये नंबर एक का है, नंबर एक पॉइंट ये है, यहां पर चंद्रमा बैठा हो और यहां पर शुक्र बैठा हो, तो चंद्रमा की सीधी दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी और शुक्र की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। ऐसे जातक को लॉटरी सट्टा से धन की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब है पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हो और एकादश भाव में शुक्र बैठा हो, दोनों परस्पर आपस में देखते हैं। सातवीं दृष्टि इसकी भी, सातवीं दृष्टि भी, एक दो तीन चार पांच छह सात, और इसकी भी सातवीं दृष्टि, एक दो तीन चार पांच छह सात। तो ये पहला केस हो गया। आप बात कर लेते हैं दूसरा केस, गड़ा धन। तो जमीन में जो गड़ा धन होता है तो उसको किससे देखा जाता है? उसको चौथे भाव से देखा जाता है। देखिए लॉटरी सट्टा वगैरह से धन प्राप्त होगा तो ये पंचम भाव से देखा जाएगा, धन की प्राप्ति होगी, और गड़ा धन प्राप्त होगा तो चौथे भाव से देखा जाता है। अब धन इस भाव से देखा जाता है और गड़ा धन मतलब भूमि गड़ा धन इससे देखा जाता है। तो आपका दूसरे भाव के स्वामी और चंद्रमा, दूसरे भाव के स्वामी, दूसरा भाव में क्या लिखा है? 2 नंबर की राशि लिखी है। 2 नंबर की राशि में क्या है? 2 नंबर का वृष, वृष का स्वामी क्या है? शुक्र। और चौथे भाव का स्वामी 4 नंबर लिखे ना है। चौथे भाव में आपकी जन्म कुंडली में कोई भी संख्या लिखी हो सकती है। चौथे भाव में कर्क राशि, इसका स्वामी चंद्र। देखिए इसका स्वामी शुक्र, इसका स्वामी चंद्र, इनका संबंध भाग्य भाव से बन जाए। यहां पर बैठे हो शुक्र और चंद्र, शुक्र और चंद्र, दूसरा केस है। पहला हो गया। दूसरा केस ये है, गड़ा धन की बात कर रहे हैं, तो चौथे भाव के स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी का संबंध लाभ भाव, भाग्य भाव से बन जाए। सॉरी, दूसरा केस ये हो गया है, धन भाव के स्वामी का और चौथे भाव का स्वामी का संबंध भाग्य भाव से बन जाए और गुरु की दृष्टि कहीं पड़ जाए, गुरु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कहीं से पड़ जाए। तो इनकी दृष्टियां कितनी होती हैं? 3 दृष्टियां होती, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो कहां से पड़ेगी? अगर गुरु यहां पर है तो पड़ेगी, ठीक है, 9वीं दृष्टि पड़ेगी। अगर गुरु यहां है तो पड़ेगी। अगर 7वीं दृष्टि अगर यहां पर गुरु है तो पड़ जाएगी, ठीक। इस भाव के स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी और चौथे भाव के स्वामी की युति हो भाग्य भाव में और गुरु की दृष्टि पड़ जाए, मतलब कहने का मतलब है गुरु ना हो तो शुक्र की दृष्टि पड़ जाए। अगर गुरु नहीं है, कहने का मतलब है किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो, अगर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, गुरु की दृष्टि पड़े तो भी ठीक है, यदि शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, यहां से शुक्र केवल यहां 7वीं दृष्टि पड़ती है, बस शुक्र की 7वीं, शुक्र की दृष्टि नहीं पड़ पाएगी क्योंकि जो है शुक्र यही बैठा है। तो ऐसा है, ये दूसरा पॉइंट ये हुआ, दूसरे भाव का स्वामी और चौथे भाव के स्वामी की का संबंध भाग्य भाव से, भाग्य भाव बैठे हो और कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ती है, समझ लीजिए ना। और तीसरा केस ये हुआ, 3 नंबर का केस ये हुआ, लाभ भाव और धन भाव का संबंध चौथे भाव से जाएगा। करने का मतलब लाभ भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी। ये धन भाव का स्वामी कौन बना? यहां बना, कौन सा बना? शुक्र बना। लाभ भाव का स्वामी कौन बना? शनि। बस लाभ भाव के स्वामी और धन भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी, लाभ भाव धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी का संबंध चौथे भाव से बन जाए, ऐसे जातकों को बड़ा धन प्राप्त होता है।
ये थे मेरे 3 पॉइंट। कैसा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर